दोस्तों हमारी धरती पर कई सदियों साल पहले कई तरह के छोटे बड़े जीव रहा करते थे और उनमें से रहस्यमय और पौराणिक जीव जिनका अस्तित्व अभी तक नहीं चल पाया है। आज हम आपको 5 ऐसे ही रहस्यमय जीवों के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आपने कहीं सुना होगा। नंबर 5, ड्रैगन। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों की लोक कथाओं में मिलता है और खासकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसे दिखने वाला जीव है जिसका पंख, सिंह और 4 पैर होता है और मुंह से आंख छोड़ता है। और कुछ देश के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी ने भी दावे के साथ नहीं बताया है। और कहीं पर तो इन ड्रैगनों का पूजा भी किया जाता है। और बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांप और ड्रैगन की तरह विलुप्त हो चुके जीव हैं। लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत न होने के कारण यह रहस्यमय और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। नंबर 4, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरी की तरह दिखता है, जिसका शरीर सफेद रंग का होता है और माथे पर एक बड़ा सा सिंह होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पुरानी कहानियों में भी सुनने को मिलता है, इसीलिए इसे पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में या घने जंगलों में कुंवारे लड़के या कुंवारी लड़की को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इस सिंह के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाती है। इसी वजह से यह पुराने समय में लोग गेंडे के सिंह को यूनिकॉर्न का सिंह बताकर बेचते थे। लेकिन आज के समय में भी यह काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देशों में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु माना गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस भी दिया जाता है। नंबर 3, फीनिक्स। फीनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फीनिक्स बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फीनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत सी सुंदर चिड़िया है और उनकी पूंछ हरी, नीली और बैगनी होती है। और इस चिड़िया की बहुत ज्यादा लंबी उम्र होती है जो कि 500 साल से भी अधिक होता है। जबकि फीनिक्स के मरने का समय आता है तो और वह कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और उस घोंसले में जाकर खुद को आग लगा देती है। उसके बाद उसके राख से ही नई फीनिक्स चिड़िया का जन्म होता है, जिनकी उम्र भी पुराने फीनिक्स की जितनी होती है। और मरते समय यह कहती है कि इसीलिए उन्हें अमर चिड़िया बनाया गया है। नंबर 2, वैम्पायर। वैम्पायर को इंसान का खून चूसने वाले जीव माना जाता है और यह किसी एक देश में नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर की अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और हमें अक्सर वैम्पायर से जुड़ी कहानियों को भी सुनने को मिलता है। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यह माना जाता है कि यह रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और साथ ही यह भी माना जाता है कि जब कोई इंसान आत्महत्या करता है तो वह किसी के लाश को किसी बिल्ली की तरह सूंघ लेती है तो वह भी बाद में वैम्पायर बन जाता है। जबकि यह भी कहा जाता है कि यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है तो वह वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं और जिस तरह से अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म की धारणाएं अलग अलग है, उसी तरह से मानने का तरीका भी अलग अलग बताया जाता है। जैसे कि वैम्पायर के दिल में लकड़ी के हथियार से वार करने पर, आग से जला देने पर या सूरज की रोशनी पर मारा जा सकता है। वैम्पायर की पुराने समय में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि वह असली थी, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का सबूत नहीं मिल पाया है, इसीलिए इन जीवों को काल्पनिक जीव घोषित कर दिया गया है। नंबर 1, वेयरवुल्फ। माना जाता है कि वेयरवुल्फ एक ऐसा इंसान होता है जो भेड़िया जैसे दिखता है और बहुत से देशों में वेयरवुल्फ को असली माना जाता है और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी मौजूद है। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवुल्फ तब बनता है जब या तो कोई श्रापित देता है या कोई दूसरा वेयरवुल्फ उसे काट लेता है या फिर नाखून से वार कर देता है। और कई देशों में यह भी माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं और बहुत से देशों में भेड़िया मानव से जुड़ी प्राचीन समय की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन सबूत के तौर पर आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि इन्हें भी काल्पनिक जीव ही माने गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे।